what has been the response by the, let's say, the management of these educational institute, and what has been the response from the end user, which is ultimately students? That every school has its parallel virtual reality lab. Every organization has its training module designed under the VR umbrella so that the whole ecosystem flourish. Meta का जो अभी VR headset recent जो आया, ठीक है, there were I literally saw people first purchase the device and then were asking कि भाई खरीद तो लिया, अब यूज़ कैसे करना है। जब उसको कभी कभार मना पहली दफ़ा होता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी को देखना स्टार्ट करता है। वो ये देखता है कि अच्छा पैसे नहीं है, व्हाट, पैसे नहीं है, पैसे कैसे नहीं है, माय डैड इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। फिर उसको पता चलता है कि ओके माय डैड इज़ ग्रेट बट द सिस्टम इज़ फक्ड। बिजली के बिल का टेंशन है, कोई इसको ये नहीं कह रहा होगा घर पे कि पैसे नहीं है, बट ये पैसों की बात ज़रूर हो रही होगी कि यार बिजली का बिल इतना आ गया, सही है, अभी हम लोग चीज़ नहीं ख़रीद रहे, अभी वो लास्ट ईयर वाली स्कूल की शर्ट पहनो, अभी ये करो वो करो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द माइंड मूव्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को लेके एक सॉफ्ट स्पॉट है तो आपको आज की वीडियो के अंदर काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं VR के बारे में। अब वैसे तो आपने YouTube के ऊपर डिफरेंट वीडियोस में या किसी ना किसी बहाने से आपको VR का कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं विच इज़ द फर्स्ट एवर प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान which aims to provide VR services through its own platform to other companies, education institutes and everything. तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अब्बास फ्रॉम अमीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इब्राहिम भाई? Walaikum salam. Thank you so much for this introduction. And No problem. as you have mentioned, my name is Ibrahim Abbas, and pleasure having you over here. Yes, it's a great pleasure having me on my own platform. Yeah. Quite excited about this podcast. Yeah, same. हम लोग काफी अरसे से भी कोशिश कर रहे थे ये पॉडकास्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की, बट आई एम ग्लैड कि हम फाइनली वी आर एबल टू डू दिस। तो इब्राहिम भाई, बिफोर वी गेट इनटू एवरीथिंग, जस्ट गिव अस अ क्विक ओवरव्यू ऑन who is Ibrahim Abbas and what is Ameek? So, I usually tend to add this word insanity, that, I for Ibrahim means insanity. And that's what summarize me कि मैं जो भी काम करता हूँ, it's kind of, insane to general public. Nice. And that's my introduction. And I've been into different diverse jobs. Previously मेरे पास कुछ 13-14 साल का experience है. And back in 2023, I started this organization named Ameek. And Ameek is all about using virtual reality as a tool for learning and development. जिसमें our core focus is to create AI embedded content, which kind of taps into culturally different content. The market where where West is not looking, and जिसमें कल्चरल डिफरेंस इन सेंस के जहाँ जो अनडिजर्व्ड सेगमेंट है, जहाँ जिसपे लोग दुनिया फोकस नहीं कर रही है, उनके रिलेटेड जो है ना वो कंटेंट क्रिएट किया जाए। सही। सो लेट्स से पाकिस्तानी मार्केट है, मीना रीजन है, या जो है वो साउथ एशियन रीजन है, और वेस्ट में बेतहाशा वर्चुअल रियलिटी रिलेटेड कंटेंट बन रहा है, but they are not focused on catering out this segment. And we are by forced कि जो है हम वही कंटेंट अडॉप्ट करें जो वेस्ट बना रहा है, और वो अपने कल्चर और अपनी नॉलेज बेस के हिसाब से बना रहा है, which doesn't rightly suit to this segment. So that's where we are working, and we plan to create that ecosystem जहाँ पे जो है वो virtual reality build on हो, और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको यूटिलाइज करें। बिल्कुल नाइस पन दो, VR बिल्डिंग। बट दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने अभी जो ना जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, तो हमारी बहुत सी ऑडियंस होगी जिसके सर के ऊपर से जो ना ये चीज़ चली गई होगी। दे वर लाइक ओके, प्लेटफॉर्म तो समझ में आ गया, सही है, बट व्हाट डज इट एक्चुअली डू? तो इसके लिए लाइक टू बेटर एक्सप्लेन इट, आई वुड आस्क यू इफ यू कैन गिव अस अ रीसेंट एग्जांपल ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, ऑफ योर प्लेटफॉर्म्स एग्जीक्यूशन, कि किस तरीके से वो काम करता है एंड एवरीथिंग। ओके, ग्रेट। सो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि वी डू हैव दिस प्रिविलेज कि हम पाकिस्तान में पायनियर है which is offering end-to-end solution. So जो पाकिस्तानी मार्केट है उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि
हमारे पास कोई इकोसिस्टम बिल्ड नहीं है वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, एंड लोगों को या तो डिवाइसेस लेनी पड़ती है कंटेंट को व्यू करने से रिलेटेड, या फिर उनको जो है वो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. सो व्हाट वी डू इज वी टेंड टू ऑफर एंड टू एंड सोल्यूशन, जिसमें लेट्स से एन ऑर्गेनाइजेशन केम टू अस एंड आस्क यार ये मेरे 50 एम्प्लॉयज हैं, उनको आप फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग करवा दें, सही. and will bring in our devices and the content और उनको ट्रेन करेंगे and will move out. So it's a kind of ठीक है. a subscription based model जिसमें they don't have to look into the infrastructure or the different aspect Got of it. content as well. And similarly we go into education sector where we plan to offer different kind of labs, physics, chemistry, specifically this frog dissection, and it kind of help them to reduce their cost for maintaining a lab. So that's where we Nice. that's how we operate. So I was checking out your LinkedIn and आपने recently partnerships भी किए हैं काफी universities, educational institutes वगैरह के साथ. So मुझे आप बताएं, what has been the response by the, let's say, the management of these educational institutes, and what has been the response from the end user, which is ultimately students? Okay, so those partnership are considered कि वो long term partnerships हैं, ठीक है. and मैंने over the years have realized that the appetite for virtual reality in Pakistan is there, and it's just कि कोई right player उसको properly address नहीं कर रहा, and that's where Amik plays in, and we tend to provide an end-to-end solution through our partnership. Consider the example of the Hunar Foundation. For Hunar Foundation, we are planning कि हम उनके लिए जो उनके जो लैब्स हैं या उनके जो फैसिलिटी है जहाँ जो उनकी कोर्सेज है उसको वर्चुअल रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करें. कंसिडर दिस विद एन एग्जांपल के 30 बच्चे हैं और वो एक मोटर रिपेयर सीख रहे हैं, ठीक है. सो इन अ मोटर रिपेयर लैब यू विल हैव 1, 2 और मैक्सिमम 3 मोटर्स जिसके ऊपर 30 बच्चे जो है वो काम कर रहे होंगे. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास 1 घंटा है और 30 बच्चे ना खोल सकेंगे ना बंद कर सकेंगे. सो एवरीवन, सो इफ वी कन्वर्ट दैट मोटर इनटू वर्चुअल एसेट और वो हर बच्चे के पास एक अपना मोटर हो जिसको जिस हिसाब से चाहे खोले बंद करे, दैट्स समथिंग वी आर डूइंग थ्रू आवर पार्टनरशिप, एंड दैट्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, कि उनका जो है वो ज्यादा रिफाइंड कंटेंट और या ज्यादा रिफाइंड जो की लर्निंग है उसके आउटकम्स निकल के आ सके. It's a very interesting platform. मतलब obviously आपने you briefed me in before the podcast as well and even now, but my biggest question is it something which is too good for Pakistan? I might say not too good, but it is too early for Pakistan. Let's say, consider the example that we've been into market for 1.5 year, and उसमें हमने बहुत सारे senior executives को reach out किया, so CEOs, HR head, principal, owners, and decision maker, even into the bureaucracy as well. And we have this privilege that we were the first one who gave them their very first virtual reality experience for learning and development. Nice. And when I speak about a large number, it means कि हम 3,000 plus लोगों की बात कर रहे हैं. Okay. So 3,000 plus people were experiencing VR for the first time through you. हाँ. Okay, nice. That's a big number. That's kind of a privilege we have, and it's a kind of our effort towards building a virtual reality ecosystem in Pakistan. So now coming back to your question, so the answer for your question is about being too good is that it's too early, and a lot of effort needs to be made कि जो है वो चीजें materialize हो, ecosystem build करें, and it kind of become a norm that every school has its parallel virtual reality lab, every organization has its training module designed under the VR umbrella so that the whole ecosystem flourish. Got it. So what is the main challenge that you're facing right now? Because you're saying obviously एक तो चीज हम लोग understand कर रहे हैं कि adaptability of new technology. सही है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर VR का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है, बिजनेसेस के अंदर इतना कॉमन नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर इतना कॉमन नहीं है. सो how are you focusing on creating the adaptability of your product, of your service? क्योंकि अगर आप किसी के पास जाएंगे, मिसाल के तौर पे let's say I have a business, right? आप मुझे आके कहते हैं कि यार
using your VR platform, regardless of the pricing and whatever. आप मुझे कहते हैं कि by through this I can train 30 of my employees, भले मेरी strength 30 ही हो, right? But मैं उस पे ये focus करूंगा कि यार right now मैं मेरा एक employee होता है, ठीक है, मैं उसके हफ्ते के जो ना 1 घंटा डेडिकेट कर देता हूँ अपने 30 एम्प्लॉइज़ को, और उससे सब लोगों की ट्रेनिंग एटलीस्ट मेरी बुक्स के अंदर हो जाती है, एंड मेरे हिसाब से दे आर क्वालिफाइड इनफ. So why would I invest in infrastructure like this? So okay, so let me give you an example. Bank of America ki. What they did was during COVID, they designed this whole module of onboarding into VR, and it made it public. उन्होंने अपनी organization के लिए public कर दिया था, and दुनिया में कहीं भी a person is sitting, you can buy Oculus or any device, उसके अंदर वो program आ जाता है, वो उसके अंदर सारे modules clear करता है. If he clears, he's ready to sit on a seat. And if he doesn't, then he needs to repeat that module again and again till he gets perfect into it. See? And that's what the benefit of VR is, that it kind of reduced the physical need of having a tutor or having a physical environment in order to pursue that training. See? So now come back to Pakistani context. Before we intervened, the general practice ये थी कि 40 बंदे हैं, आज फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग है, सो आज वो कोई काम नहीं करेंगे, वो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग ले रहे होंगे. सही. एंड व्हाट वी डिड वाज वी काइंड ऑफ रिड्यूस आवर इन्वेंटरी, कि हमने 5 डिवाइसेस या 10 डिवाइसेस एक वक्त में रखी. 10 लोग आते हैं, आधे घंटे में ट्रेनिंग लेते हैं, दे गो बैक टू देयर सीट्स. सो इट्स मोर fruitful for organization in order to mobilize, and rather than पूरा एक department एक दिन के लिए बंद कर देना. So it's kind of constructive for them as well. That's my point, कि वो उनके लिए financially भी cost reduction है, plus it's more constructive for them as well. And as you mentioned कि about the pricing as element, so we are kind of far more cheaper than the conventional mode of trainings. Because we don't need a physical environment, we don't need a physical trainer to conduct those sessions. So that's where we have an edge over technology. Got it. But obviously since हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, so I'm sure at least अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने 3000 लोगों के साथ experience किया and they were the first ones to experience your technology, there would be a lot of people who would think they know everything about this technology, its deployment, its execution, XYZ वगैरह. Yet and ये assume करते हुए वो लोग कह रहे होंगे नहीं हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की. ये कहीं पे भी हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हो सकता है, गवर्नमेंटल एजेंसीज के अंदर हो सकता है, ऑफिस के अंदर. सो हाउ आर यू टैकलिंग दैट? क्योंकि ये तो फिर एक तरीके से यही हो गया ना कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द चेंज और द अडेप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज यू आर मोर कंफर्टेबल इन योर एग्जिस्टिंग वेज. ऑल्दो यू आर सेइंग कि यू हैव एन आइडिया कि आपको पता है ये क्या चीज़ है, बट यू क्लियरली डोंट नो जैक शिट अबाउट इट. सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है. सो वी आर अ बैंडवैगन फॉलोअर्स एंड वी डोंट tend to adopt the new technology as it happens. और ये चैलेंज रहेगा हमारी सोसाइटी में. सो टिल द वेस्ट comes and teach them कि यार ये एक नया ट्रेंड है, we all are doing it, you start doing that, till then it won't happen. So हमारे यहाँ भी जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके अंदर ये जो ट्रेनिंग की नीड थी, before multinational comings in, we had this Setia culture where the training was done by the Setia himself. And still it's been practiced. क्या जरूरत है, क्या कौन भेजेगा ट्रेनिंग पर, right? So the element of employee being an asset was introduced by multinational कि भाई ये इसको इतने साल ट्रेन करोगे तो he'll stay with us. So it's still in a novice stage कि अभी वो develop हो रहा है. And I'm just waiting for some good multinational to come in, they start advocating. And plus individual like you who tend to help me in this advocacy element. So that's a bit and pieces where this momentum is being बिल्कुल. लेकिन अगर हम since we have been talking about the West as well, अगर हम वेस्ट की बात करें, वहाँ पे भी वैसे ऐसा होता है कि जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, people don't just get into that right away. इट इज़ ओनली के जैसे मिसाल के तौर पे अगर AI की बात करें और ये सारी चीज़ें, AI भी बिट्स एंड पीसेस में है. इट वाज़न्ट जस्ट कि एक दिन उठे ChatGPT एग्जिस्ट कर रहा था, एंड बिट्स एंड पीसेस पे भी मासेस को उसका इस तरीके से पता चला कि वी स्टार्टेड सीइंग एग्जांपल्स.
मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट यूज दिस एआई फीचर उन्होंने अपने सिस्टम्स के अंदर क्रिएट किया है. अब पीपल वर एबल टू सी द रियल लाइफ एप्लीकेशन एज वेल एज द बेनिफिट ऑफ इट. सही है. तो अगर वो एप्लीकेशन को भी साइड पे कर देना तो दे न्यू व्हाट बेनिफिट दे वर गोइंग टू गेट फ्रॉम इट, राइट. और वहां से फिर जो ना दे क्रिएट दिस एंटायर रेव ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड हाउ पीपल आर रनिंग आफ्टर दिस. मिसाल के तौर पे अगर आप मेटा का जो अभी VR हेडसेट रिसेंट जो आया, ठीक है, देवर आई लिटरली सॉ पीपल, मैं रेडिट पे थोड़ा सा एक्टिव होता हूँ, वहां पे आई लिटरली सॉ पीपल हु first purchased the device and then were asking कि भाई खरीद तो लिया अब यूज कैसे करना है. सही है. Because they jumped on the bandwagon कि everyone is purchasing भले they have a clue or no. Because उन्होंने शायद Facebook ने जो लॉन्च वीडियो बनाई उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एंड रिजल्ट या एंड बेनिफिट देख लिया होगा कि अच्छा मैं तो साइमल्टेनियसली सारी चीजें कर सकता हूँ, या जो उन्होंने ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर वेज ऑफ क्रिएटिंग अडेप्टेबिलिटी इन द वेस्ट. सही है कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाएं और रियल लाइफ बेनिफिट बंदे को दिखाएं, बिकॉज पीपल माइट हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट सेंसर्स यू आर यूजिंग इन योर VR, कौन सा आप चिप यूज कर रहे हैं, दे हैव नो क्लू अबाउट दोस थिंग्स. सो हैव यू थॉट अबाउट डूइंग एनी सच थिंग इन पाकिस्तान कि आपने जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट या कंपनीज के साथ जो आपने पार्टनर किया है उनको जिस तरीके से आपकी सोल्यूशंस बेनिफिट कर रहे हैं आप उसको शोकेस करें फॉर द एंटायर वर्ल्ड सो दे हैव एन आइडिया एटलीस्ट इन पाकिस्तान के भाई हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Okay, so the biggest benefit West have is that their senior leadership is prone of technology. They tend to, have this policy in organization Yeah. that they kind of shift every 6 months, every year. They kind of Absolutely. change their mobiles and stuff like that. It's not just because कि यार अगर आपने 3 साल पुराना मोबाइल यूज कर लिया तो it would affect their image. True. It's because they want to experience what's happening. Yeah. And that element is missing in Pakistan. When this element is missing, the trickle down effect reduces. So you cannot assume the middle management to be visionary enough to implement VR and True. AI into the system. Yeah. That needs to be trickled down from the CEO to below. Right? Exactly. And exactly. West is good into that. You pick up any CEO, you'll find him the craziest tech savvy guy. He'll be Exactly. good into the marketing. He'll be good into the finances. वो हर चीज में expert होगा. Mm. And over here, that's a dilemma. Although I'm not just generalizing, but there are good people who are visionary enough to see how this technology or every technology can affect their. True. So in order to have a mass adoptability, it needs to trickle down from the top to bottom. Else it won't happen. Else it won't happen. Yeah. That's the reason why we tend to reach out to the senior management. As I mentioned, कि वो CEOs and HR है. So just to give them the advocacy, and if they feel enough कि यार हाँ this is kind of reduce our cost, वो उसको फिर वो trickle down करें. सही. नाइस. अगर हम लोग कंट्री के स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डू यू थिंक Ameek could play a good role in this, like क्योंकि since हम दोनों कराची में भी रहते हैं, since we both traveled to get to here for this podcast, so I'm sure we experienced the Karachi traffic, the beautiful experience of Karachi traffic. Exactly. So do you think somewhere ये तो चलें अभी मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, but overall city country की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटरमेंट के लिए कहीं पे Ameek can play a role, maybe like partnering with governmental institutes to make the city infrastructure planning, या even जो हमारा traffic control होता है, इस तरह की जो पुलिस ऑफिसर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हो गए, इनको ट्रेनिंग्स वगैरह देना और इन चीज़ों में, do you think Ameek can play a role over here? We can definitely play that. And just to give you a brief about how government bodies are using virtual reality. So Sindh Police does have its own VR program where they kind of train their new recruits for firing range or gun control se related. So they are adopting this technology. And I kind of 6 महीने साल पहले मैं कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रीच किया था, and I told them कि you and I both have a same mandate of advocating the basic human needs of fire safety and CPR trainings. It's kind of mandatory thing to have into government schools and different institutions. कि लोग
लोगों को पता तो हो ना कि यार इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे करना है, right? We kind of lack into that aspect as well. So we offered our solution to them as well, कि we can try to create a camp over here, and we can use your facility as a gateway for advocating larger masses into this. Ultimately, it didn't fail. It didn't work out well. It's kind of delayed process just because of the bureaucracy, how it works. But I'm hopeful that if it happens, it would be a milestone into this concept of using virtual reality for journal advocacy purposes. And I hope that happens, and we'll jump into that. But based on my previous experience, like not my personal previous experience, but previous experience of people I know, they are a bit hesitant, always, especially जब new tech involved होता है, वो थोड़े से hesitant होते हैं governmental bodies के साथ partner करने के लिए, because either things don't really work out, सही है, और वो inconclusive हो जाती हैं, या फिर ये होता है कि to be very honest the payout isn't generous enough, कुछ लोगों का ये concern होता है. So my question to you is, and it's pretty straightforward. Say, are you in it for the money, or are you in it for the vision, the goal that you, because I see the vision that you're talking about, okay, this is a start, but this is a start towards, a trend of creating, implementing and getting used to newer technologies as they come out, rather than, क्योंकि हमारे यहाँ से ये कॉन्सेप्ट होता है ना, अभी सितंबर चल रहा है, आईफोन 16 अभी आएगा तो अगले सितंबर में आईफोन 16 खरीदेंगे, बिकॉज प्राइसेस वुड बी, सही, वैलिड रीजंस होते हैं, वट एवर एक्स वाई जी, बट द पॉइंट इज के जो एटलीस्ट जो टेक्नोलॉजीज विच कैन रियली हेल्प पीपल और डिफरेंट एरियाज, वो उसकी अडेप्टेबिलिटी. सो see, working with government, I know it's not that easy, in terms of, आपको PC1 12 बार तो PC1s or different documentations. It's a challenging thing. But yet it depends on the senior management leadership. कि वो क्या yes कहते हैं, नहीं कहते हैं. So if it's not a yes, then it's not going to happen in any cost, right? So if there isn't yes, they kind of have all the loopholes in the system, and they kind of have all the stretched arm कि वो आपको support करें इस initiative में. So I'm just waiting for that yes from either department. Either it's in educational department, it's in Karachi Municipal, either it's in police. कोई भी department उसको yes कहे, and we can start working on it. And again, my personal motive of reaching out to KMC was कि previously कराची में स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत सारी इनोसेंट जाने गई हैं, which was based on कि अगर उनको बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग होती, जस्ट बेसिक, दे वुड हैव सेव देमसेल्फ, और किसी और ने उनको बचा लिया होता. So the element of illiteracy is there, and that can be catered out through different collaboration. So if it happens, and if we don't kind of generate that revenue, we are still open for that. We'll fetch resources from somewhere else in order to make it happen. But yes, my answer would be yes. If it's not for the money, I'm still open for the vision to advocate or train different individuals for emergency responses. That's nice. AI का कुछ अरसे से काफी ज्यादा everyone is crazy, जिसको इस्तेमाल करना नहीं भी आता वो भी AI कर रहा होता है. So have you gotten this feedback ke, bro, VR is so 2019? No. What we are developing is an embedment of different technology. ठीक है. So we do understand the power of AI, और हम ये देख रहे हैं कि VR के साथ उसको कैसे integrate किया जा सके in a very fruitful manner. So one of our project is that where we kind of create a lab, and within that lab you have an AI mentor or AI teacher who could assist you with different question you arouse while you're working on your project. So चीजें ये होती है कि आप let's say आपने frog dissection तो कर लिया, but why do you need to cut in a specific manner? वो अगर क्वेश्चन आपको वहीं आता है तो आप उसको AI से पूछ सकते हैं, rather than आप उस सिमुलेटर से बाहर निकले and then टीचर से पूछे. So that's how we are trying to integrate multiple technologies, and we are still open कि हम उसको मजीद enhance करें if we can add blockchain into it in order to secure our content. And we are also exploring how we can reduce the infrastructure cost by going into cloud, and different challenges are there. Yes, to your question, we are open to every technology, and every technology would kind of
amalgamate in order to create a very different and immersive experience. हाँ नहीं agreed because once again VR का concept ना इतना ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं आया हालांकि it's not a very yesterday type of concept इसको थोड़ा सा टाइम हो गया मार्केट में आए हुए अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं तो अच्छा yesterday वाले concept से मुझे एक example याद है you might have experienced VR in your childhood. In my childhood? Yes. In my childhood. The basic form of VR in your childhood. Like the most basic form of एक आर्केड में एक दफा में भी शायद हुआ होगा कि वो जो नहीं होता था वो आपको एक ग्लासेस पहना देते थे जो कि कुछ करते भी नहीं थे वो ग्लासेस. अच्छा मैं आपको थोड़ी हाँ. चाइल्डहुड मेमोरीज में Yeah, yeah. जब हमारे पेरेंट्स उम्रे से या हज से वापस आते थे they used to bring exactly और वो कैमरास भी होते थे. Exactly, and you could see around that 3D effect of that's the initial concept of how virtual reality or 3D Interesting. So we it just came in. I'm sorry. हाँ नहीं it's okay. नहीं मेरा क्वेश्चन बस यही था कि VR को थोड़ा सा टाइम राइट एंड अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में अगर बात करें या वेस्ट की अगर इन जनरल बात कर लें दे आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम VR to AR because they not progressing in terms of they have abandoned VR. Obviously VR के भी अपने use cases हैं but they have found a business need for AR. सही है जैसे बहुत सारे अगर आप वेस्ट के अंदर ऑप्टिक शॉप्स देखें सही है उनके पास वर्चुअल ट्राई ऑन का ऑप्शन होता है सिमिलरली इफ यू गो टू अ क्लोथिंग स्टोर ऑनलाइन वो भी आपको एक वो चीज़ देते हैं तो उससे नेचुरली होता क्या है कि जो बायर होता है उसके लिए बाइंग जर्नी ईजियर हो जाती है अब पहले के ये है कि वो 10 दोस्तों से फीडबैक लेता है कि क्या शर्ट ये लेनी चाहिए ही कैन वर्चुअली ट्राई इट ऑन एंड नाउ ही हैज़ एन आइडिया कि क्या लेनी चाहिए मुझे या नहीं लेनी चाहिए. What about that in Pakistan? See, back from 2020 till date, it's been 4 years. I've seen across many AR and VR, specifically AR startups coming in Pakistan, which kind of didn't became a mainstream product. And what I feel like is that the general masses is still holding a backdated technology. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत फैंसी चाइना के मोबाइल्स होंगे वीवो है डिफरेंट काइंड बट दोज डजंट सपोर्ट augmented reality. For that you need a different chipset and different models of advanced models of mobile. So वो जब गैप कवर होगा till तब तक जो है हमें होल्ड डाउन करना पड़ेगा. यू कैन अ ब्रांड कैन नॉट फोर्स इट्स यूजर कि आप अपना मोबाइल अपग्रेड करें एंड यू स्टार्ट यूजिंग दिस मोबाइल एंड देन so that's the gap where what I see in Pakistan and it will evolve. जैसे ही वो जो AR वाली टेक्नोलॉजी है वो cheaper rates में आएगी and it gets available in the market, then if someone starts using this but don't you think तब तक टेक्नोलॉजी absolute obsolete हो चुकी होगी? That's what's been यही हम क्योंकि that's the concept in Pakistan ना when the technology is affordable it's obsolete. So वही तो हम कर रहे हैं पिछले 40-50 साल से. Exactly. हम कब टेक्नोलॉजी में एडवांस रहे हैं? Never been. मैंने जैसे इनिशियली कहा था कि we are a bandwagon followers. वो कोई आएगा और जब देखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी यही कहेगा भाई पहले आप दूसरी चीजें स्टार्ट कर ले जो बेसिक्स हैं उसके बाद फिर आप एडवांस पे जाएंगे. वो तो बस अब कॉन्वर्सेशंस के अंदर कह दिया जाता है फिर वो जो 2-3 अचीवमेंट्स नहीं होती जो शायद आपने 30 साल पहले 35 इयर्स अगो जैसे वो कहते हैं पता है पहला वायरस पाकिस्तानी स्टूडेंट से बनाया था विच इज ट्रू बट उसके बाद से क्या और वो जीनियसेस बहुत कम निकल रहे हैं हमारे पास. वो बन गए उनको भी वेस्ट लेके चला गया. सो अगर वो देखें तो वो हम पाकिस्तान जबरदस्ती उसको ओन कर रहे हैं बट दैट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट ओनली. एब्सोल्युटली. और हमने एक ये भी चीज देखी है पाकिस्तान के अंदर ना एंड आई थिंक इट्स नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान बट सब कॉन्टिनेंट परहैप्स के कोई बंदा अगर कोई अच्छी चीज करने जा रहा है सही है हर कोई उसकी टांग खींचता है. कोई उसको ये नहीं कहता कि आओ यार मैं जो ना तुम्हारे लिए आसानी करता हूँ या तुम्हें थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूँ. होते होंगे ऐसे लोग मैं डिनाई नहीं कर रहा बट मासेस का यही होता है कि अबे यार छोड़ो इसको कुछ बनने की कोशिश कर रहा होगा खैर है खुद करे जाके और इस तरह की. हैव यू एक्सपीरियंस थिंग्स लाइक दिस? इसमें मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि कुछ जगहों पे जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है.
So before this startup, I was working with a ride hailing kind of app, and this solution was for pick and drop solutions. ठीक है। एक वैन वाला है, वो बच्चों को और पेरेंट्स सोहेल को में तो काम नहीं कर रहा था। नहीं, इट वाज अबाउट कि एक वैन वाले को हम इक्विप कर दें सो दैट ही कैन बिकम काइंड ऑफ एयरलिफ्ट एंड स्विल इन अ सेंस, एंड वी रियलाइज कि लोग टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना चाह रहे हैं, नॉट फॉर द सीरियस बिजनेस। सो वन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पेड इन कैश टू अ ड्राइवर, क्या ये एक ऐप है, ये डाउनलोड करो, ये पैकेज करवाओ इंटरनेट का, एंड गिव मी अ फीडबैक कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आफ्टर 15 डेज। थिंग्स वर गुड, हमने उसके ऐप में डाउनलोड कर दी मोबाइल में ऐप, एंड दैट इंडिविजुअल जस्ट टू क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट, उसने जाके सोशल वाला 300 रुपए वाला पैकेज करवा लिया जिसमें वो ऐप ही नहीं चल रही थी। ही क्रिएटेड दिस नैरेटिव कि वो ऐप चल ही नहीं रही, सर मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ऐप ही नहीं चल रही, एंड वी वर लाइक यार ये क्या चल रहा है हम अपने बैकएंड सर्वर्स चेक कर रहे हैं, हम अपनी एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, ये ऐप क्यों नहीं चल रही, उसके पास क्यों नहीं चल रही। वी पर्सनली सेंड द इंडिविजुअल, उसने जाके देखा है इंटरनेट के बाहर जा रहे हैं, देन वी लुक्ड इनटू हिज चैट्स एंड वी फाउंड आउट कि उसने वो सोशल पैकेज करवाया हुआ था। हाउ वुड दैट ऐप वर्क? सो अगेन if it's for entertainment, yeah, we are there for it. आप entertainment industry में देखेंगे ना, so every technology is flourishing. आप देखेंगे बच्चों के पास advanced PC gaming और Asus के models और बहुत सारी चीजें होंगी, but not for a serious learning वाले aspect के ऊपर. True, but isn't this experience, this also tells के अच्छा जब मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ ना, तो लाइक मेरे जितने भी मेंटोर्स रहे हैं और जितने भी सीनियर्स रहे हैं, उन हर किसी ने ना मुझे एक ही चीज़ सिखाई है, नेवर लीव इट ऑन द कस्टमर टू डिसाइड। सही है। अब चाहे मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, चाहे मैं कैंपेन प्लान कर रहा हूँ, चाहे मैं ईमेल्स लिख रहा हूँ, माय इंटायर परसेप्शन इज अराउंड दिस। ठीक है, मिसाल के तौर पे, एक बहुत एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे एक बंदे को कहना है कि भाई, एक बंदे को ईमेल भेज रहा हूँ कि भाई ईमेल में ये डिस्काउंट कोड है, तुमने वेबसाइट पे जाना है, ये कोड तुमने फला सेक्शन के अंदर यूज करना है। ठीक है, मैं उसको कभी ये नहीं कहूंगा कि यू कैन यूज दिस कोड ऑन आवर वेबसाइट। मैं उसको एक बच्चे की तरह स्पून फीड करूंगा, तुमने यहाँ जाना है, तुमने ये करना है, फिर तुमने ये दबाना है, ताकि कल को वो मुझे, सबसे पहली चीज तो कल को वो मुझे आके क्वेश्चन ना कर सके यार तुमने इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी थी मुझे। सेकेंड थिंग ये, आई डोंट वॉन्ट टू डू अ गैम्बल कि ये बंदा समझ जाएगा, इतना समझदार है ये या नहीं है। सही है, मैं इसको स्पून फीड करूंगा, जैसे बच्चों का होता है ना, आप बच्चों को सारी चीजें बताते हैं, एक एक चीज स्पेसिफाई करते हैं कि बेटा फ्रिज के इस सेक्शन में जाके ये बॉटल रख दो, और ना वो फ्रिज में जाके कहीं भी रख दे, वो गिर जाए, पानी हो उसके अंदर लीक कर जाए, XYZ, वो बच्चा आपको आके क्या आप ही ने तो कहा था, फिर आप गुस्सा किस पे हो गए, आप कहोगे हाँ यार कहा तो था मैंने, एग्जैक्टली। तो ये भी एक केस सिनेरियो हो सकता है, एक लर्निंग हो सकती है कि मतलब हैड दैट गाय बीन स्पून फेड कि भाई मेक श्योर कीजिएगा कि सोशल पैकेज ना करें आप। सही है, या मेक श्योर करें कि ये वाला इंटरनेट पैकेज, इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग हिम के सोशल नहीं तो अब 50 में से कौन सा यूज करना है, आप उसको एक पैकेज बता दें ये वाला करना है तुम्हें। ठीक है, तो माई पॉइंट इज नॉट सेइंग कि यार आपने सही नहीं किया, बट माई पॉइंट इज लाइक इस तरह की सिचुएशंस को देखें टैकल किया जा सकता है, बिकॉज आई 100% एग्री विथ यू। द सेम challenge I'm facing with my YouTube channel right now. Mostly my content is educational content, right? अब मुझे मेरे दोस्त भी कहते हैं कि यार तुम कुछ तफरी लेकर आओ, तुम कुछ एंटरटेनमेंट, हाँ हम तुम्हारे 1 घंटे की एपिसोड पे टाइम जाया कर रहे हैं, हमें कुछ मजा आए, कोई एंटरटेनमेंट आए। वो एक बहुत फेमस उर्दू के कुछ लफ्ज हैं, बी से स्टार्ट होते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, बट वो होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक माहौल क्रिएट करो। बट मैं फिर ये कहता हूँ कि ऑब्वियसली दैट इज नॉट माई फोर्टे, दैट इज नॉट व्हाट आई एम टारगेटिंग एंड वो सारी चीज। बट एट द सेम टाइम लाइक इन आप लोगों के केसेस में कि इफ ऑब्वियसली शुरू में तो आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मेजॉरिटी आपकी मेहनत वुडंट बी ऑन updating the platform. It is going to be creating the adaptability within the people, within the masses, within the consumers. So you're not buyers but consumers who are going to consume your services at one point, right? और उसका यही हो सकता है कि आप थोड़ा सा बेबी सिटिंग वाली चीज करें। आपने एक इंटरेस्टिंग बात की थी, आपने कहा था कि एक ब्रांड फोर्स तो नहीं कर सकता अपने ऑडियंस को। डू यू नो वेस्ट में ब्रांड्स फोर्स देयर ऑडियंस। ठीक है, आई वर्क विद अ ब्रांड। ठीक है, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट था कि हमें उनकी मोबाइल एप्लीकेशन जो थी उसकी अडेप्टेबिलिटी हमें इंक्रीज करनी थी। इट वाज अ मार्केट प्लेस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म,
उसका सीन ये था कि यूजर्स वेबसाइट पे जाके यूज कर रहे थे मार्केट प्लेस को, बट दे weren't यूजिंग ऑन द ऐप, एंड दे स्पेंड thousands of dollars on the app, creating the app, you know, पूरा प्रॉपर उसका अच्छा सा प्यारा सा डिजाइन, थीम, सब कुछ मैंने भी मेहनत की थी उसके ऊपर। तो हमें उसकी अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज करनी थी। We purposely stopped linking our website in all our communications, purposely। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, और उसमें लोग यही कहते हैं कि यू स्टॉप लिंकिंग योर वेबसाइट एंड एवरीथिंग। और बट हमें अपनी एक मोबाइल अडेप्टेबिलिटी करनी थी, एंड द गुड थिंग वाज बाय द एंड ऑफ दैट क्वार्टर मोबाइल अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज्ड बाय 27-30%। और उसका मेजर रीजन ये था कि द मोबाइल ऐप वाज बेटर देन द वेबसाइट प्लेटफॉर्म। सही है, वी वर कम्युनिकेटिंग दैट टू आवर ऑडियंस। हमारी ऑडियंस समझ नहीं रही थी कि किस तरीके से वो बेहतर है, बिकॉज दे हैडंट एक्सपीरियंस द बेटर फॉर्मेट फॉर दैट मार्केट प्लेस। उनको लगा जो वो वेबसाइट पे देख रहे हैं दैट इज द बेस्ट वे। सही है, जब उन्होंने मोबाइल ऐप यूज करना स्टार्ट किया, दैट सेम पीपल स्टॉप गोइंग टू द वेबसाइट। सही है, इवन दो वी स्टार्टेड लिंकिंग आवर वेबसाइट एवरीवेयर एल्स, राइट। तो उन्होंने भी एक तरह से थोड़ा सा फोर्स किया, तो फिर जाके अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। इस फोर्स के अंदर आप एक चीज ये देखें कि दैट वाज अ थिंग के जहाँ पे उनकी ऑडियंस के पास मोबाइल और उसके अंदर मेमोरी एग्जिस्ट करती थी। एब्सोल्युटली, So I एब्सोल्युटली। remember personally when Kareem came in, they kind of had a call center जहाँ पे आप फोन करके जो है वो राइट बुक करते थे। They started marketing with that. यस, यस, यस। They had this, you know, they knew कि हो सकता है हमारे ऑडियंस के पास वो मेमोरी ना हो उसके मोबाइल में कि वो करीम की एडिशनल ऐप डाउनलोड करें। See, so the infrastructure gap is there. Absolutely, So till absolutely. we evolve into that, Hmm. the things will be, you know, shaky over here. Absolutely. So we do consider, you know, West as a very good example, but the ground reality in Pakistan is quite different. Absolutely. और अब ये हो सकता है कि हाँ यहाँ पे आप ये अज्यूम करें कि यार एवरीथिंग इज फ्लरिशिंग, हर कोई मिलियन रुपीस कमा रहा है और उसके पास अच्छा मोबाइल होगा। दैट्स अ वेरी, you know, बहुत आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो हो गया वो। तो अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी न्यू है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू है। बेतुके क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं आपके पास? लाइक सबसे जिस क्वेश्चंस को देख के मतलब होता है ना कि एक बंदे के साथ आपने घंटा स्पेंड कर दिया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, बट ही कैन बी अ पोटेंशियल क्लाइंट एज वेल, तो यू नो यू हैव टू कीप द मीटिंग कंटिन्यू। तो इस तरह के मुझे कुछ केसेस बताइए, किस तरह क्या है? So recently last week मेरी एक प्रिंसिपल के साथ मुलाकात थी, quite old school in Pakistan, पार्टीशन से पहले का स्कूल है। वेरी सीजन पर्सन जो प्रिंसिपल बैठे हुए थे, उनको बहुत सारी नॉलेज थी एआई में, रोबोटिक्स में, बहुत सारी चीज़ों में। एंड ही काइंड ऑफ, यू नो, अपर हैंड मी विद यार कि यार वेस्ट में तो मिक्स्ड रियलिटी एंड एक्सटेंडेड रियलिटी पे काम चल रहा है और यू आर स्टिल ऑफरिंग, यू नो, आउटडेटेड वर्चुअल रियलिटी इन पाकिस्तान। सो आई टोल्ड हिम कि सर, मैंने अपने जो स्टेट्स थे वो शेयर किए कि यू नो दिस इज द लर्निंग सो फार, एंड आई आस्क्ड हिम कि यार आपने वर्चुअल रियलिटी कभी एक्सपीरियंस किया है? उन्होंने जवाब दे दिया। I was like, आपने जो पहला स्टेप है कोई नहीं लिया एंड यू वांट टू गो इन एडवांस वर्जन। सो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, बहुत सारी बार हो चुका है। दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंड लास्ट वीक, सो आई काइंड ऑफ, यू नो, एंड एक तरह से उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठता है, राइट, कि चलें ठीक है, दिस इज आउटडेटेड, मान लिया, ठीक है, आपने क्या लेटेस्ट चीज इंप्लीमेंट की है इन योर इंस्टीट्यूशन, राइट, और अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं की है तो माइट एज वेल यू नो कीप योर माउथ शट। मैं उनसे यही कह रहा था कि भाई आप पहले बेबी स्टेप तो लेना, आप पहले ये तो इंट्रोड्यूस करवाए ना, देन यू गो इनटू मिक्स रियलिटी। अपना मिक्स रियलिटी के हेडसेट जो है वो $1300 प्लस है, एंड फॉर वीआर हेडसेट इट्स समवेयर अराउंड $300 to $400। और जो $1000 का गैप है, इस पाकिस्तानी ऑडियंस रेडी टू अडॉप्ट दैट? नहीं है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको 3.5-4 लाख की वो एक डिवाइस मिल रही है, कौन लेगा? और अगर आपको उसकी एप्लीकेशन नहीं आएगी, जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसने क्या किया कि जब मेटा का ये हेडसेट आया वीआर का, सही, ही स्टार्टेड आस्किंग कि यार मैं इस पे इन्वेस्ट करूं या जो ना वो क्या कहते, कोई और एक और डिवाइस था ऑक्यूलस में भी या कोई और था, उसने कहा वो खरीदूं। अब उसका भी वही सेम केस, उसने खरीद लिया, एक हफ्ता उसने यूज किया, एक हफ्ते के बाद उसने OLX पे या फेसबुक मार्केट प्लेस पे उसको लगाया। वह क्यों भाई? कहते कि यार बस वो मजे हो गए इसके, बस अब एक हफ्ता ही चाहिए था, एक्सपीरियंस कर लिया, अब मैं क्या करूंगा इससे। तो वो वाली चीज ना लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। प्रीवियसली एक चैलेंज जो वीआर के अडॉप्शन में भी रहा है वो ये है कि उसमें कंटेंट बहुत लिमिटेड था। सो यू नो हर किसी के पास हर चीज का जो है ना हर वक्त के लिए कोई कंटेंट नहीं था। सो लेट्स से राइट नाउ
I'm there for studying. Hmm. तो मुझे study से related कोई content मिल जाता है. And right now I'm for networking, तो networking से related. Yeah. So now things have evolved. So let's say Hmm. if a school adopts VR, so उसको बहुत सारी you know access मिल जाता है, from infotainment to entertainment to learning and you know बहुत सारी चीजें उसको उसमें मिल जाती है. बस वही है कि लोगों ने एंटरटेनमेंट से थोड़ा सा हट के चीज़ों को देखना है कि उसकी भी क्या एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वरना क्या पता वहाँ पे भी लोग जाके ड्रामे देख रहे हो, चाहे थोड़ा सा अप क्लोज पीओवी में देख रहे हो, वो थप्पड़ पड़ गया शिट. सो ये वाली चीज. बट हाँ, मतलब आई थिंक इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग मॉडल दैट यू हैव. बट वही वाला आपका सबसे बड़ा चैलेंज इज इन माय ओपिनियन, एंड ऑब्वियसली आपने भी जैसे बताया, अडेप्टेबिलिटी. सही है, लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई इसके यूज केसेस क्या हैं एंड हाउ इट कैन एक्चुअली बेनिफिट देम, और उसके लिए आसानी बना सके. सो बेस्ड, आपने बताया कि आपको 1.5-2 साल हुए हैं राइट अमीक को स्टार्ट किए हुए. तो बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दीज 2 years, आप 2025 में क्या अचीवमेंट देख रहे हैं कि व्हाट आर यू होपिंग टू अचीव इन 2025? So first thing is that कि हम localized content को मार्केट में पुश करेंगे सही on a है. different platform. It would be a अच्छा, localized content से थोड़ा सा मुराद for people who might So not let's say understand. the Western content is limited into multi-language, but ठीक है. limited to Germany or you know English or French. ये तीन चार major languages के ऊपर फोकस होता है. So जो masses की adaptability इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसके पास local languages नहीं है. So we tend to have this aspect of having intro local language content, सही है. and we tend to create an AI embedment language, AI embedment model where you know a participant can uh, ask a question, a random question which you know जो उसके जहन में आए वो उसको randomly पूछ ले और अपनी चीजें जो है वो क्लियर कर ले. And 3-4 products हैं, we'll be going low with them, and after that we'll be building our inventory of content. So yeah, 2025 would be launching and executing 3 to 4 products of Amik itself. Nice. Also, I just had a question in mind. Like, obviously, if you're going for trainings, अगर आप किसी और का डेटा यूज करते हुए एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, this must cost you a fortune. It will. It will. It will. Is it already costing you a fortune? Yeah, it's costing us. So how is Amik surviving right now? So we do have a good transaction. As I mentioned earlier, के appetite is there, and that you know chunks of sales is there. You know, हर जगह आपको एक जैसे लोग नहीं मिलते, कुछ अच्छे HR के लोग मिल जाते हैं, which are good for you know, हाँ यार ये try करके देखते हैं how the results are, and that trying is kind of you know generating revenue for us, and we are surviving over there. And that's a segment which we tend to you know expand in order to have some revenue जिससे हम जो है अपना content create करके market में आ सकें. So how big is the team right now? We you know limited team, 4 से 5 लोग हैं. Say nice. And everyone must be hands on. Yeah. I'm sure. Yeah. सही है कि मतलब फलां जगह जाना है, यहाँ जगह जाना है. हर फन मौला है सारे. अपनी टीम में किसी को भी उठा लें, उनको जो है VR का भी पता होगा. अच्छा वो बैकग्राउंड मार्केटिंग का होगा लेकिन VR के ऊपर बात कर रहा होगा सब. अच्छा, it takes a lot of balls to get into this venture. Because I'm sure ऐसा तो नहीं है कि आपने प्लेटफॉर्म बना लिया उसके बाद आपको रियलाइज हो रहा है ओ इसकी अडेप्टेबिलिटी नहीं है, या ओ अब मुझे चैलेंजेस आएंगे आगे. You knew this beforehand as well. Still, why did you get into this? I was close to learning and development. ठीक है. My first job was at Alif Elan, where I was political, and you know I was doing this political and educational advocacy for education in Pakistan. And after that, whatever I did was connected to learning and development. So deep down, I do have you know that soft corner for education and learning and development. And for that, I thought VR is an ideal tool which could provide an you know a very immersive experience in that sense. And you know, surprisingly, it's a as a human being, as an इंसान,
हम हर चीज को 3D में विजुअलाइज करते हैं या सही है एंड हम उसको इनटेक भी 3D में करते हैं. I can see you in a 3D, but just because there was a technology limitation, we went into 2D. या अगर आप या previously भी देखेंगे जो sculptures थे, painting थे, वो 3D में या it had the 3D effect. एब्सोल्युटली And somehow I don't know why we started learning into 2D. Now once that 3D is evolving, it's a high time we should consider कि हमें एब्सोल्युटली वापस 3D में 3D learning में ही जाना चाहिए वही बात हो सकती है ना मे बी शायद लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, बैक देन it gives you a good retention. या एब्सोल्युटली आप एब्सोल्युटली 2D से ज्यादा 3D रिटेन कर सकते हैं अपने दिमाग में. मैं एक नॉर्मल एग्जांपल याद आ गई. मैंने कोई इनिशियल डेज में कोई ट्रेनिंग सेशन था, वो किसी एम्प्लॉयज को करवाए थे एंड आई बिलीव किसी एक पॉडकास्ट में कोई इसका एक छोटा सा क्लिप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसका क्लिप जो है ना वो हमने यूज किया था. एंड दैट फेलो लुक्ड इनटू दैट एंड ही टोल्ड मी कि यार ये फला चीजें हैं ना जो आपने मुझे करवाई थी. एंड आई वाज लाइक यस. एंड अब समझे आपने आधे घंटे का सेशन लिया है, उसमें से एक पेज randomly आपकी आंखों के सामने से क्लिक कर गया and you could recall every aspect you spent in those 30 minutes. Yeah. So the level of retention is there, and Nice. it's a good, in a very good sense. And that's it. I believe कि यार वो अच्छा वो 1.5 साल पहले उसने किया था, लेकिन उसको still याद. या बड़ी बात है हमें तो मतलब आज सुबह नाश्ता क्या किया पता नहीं ऐसे ही होता है. तो इब्राहिम भाई मुझे बताएं जब आप स्टार्ट कर रहे थे दोस्तों ने क्या आपको सजेशंस दी, क्या गोल्डन एडवाइसेस से आपको नवाजा? अच्छा ये जो है ना एक लर्निंग है मेरी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि आप जो है सबसे फीडबैक ना लें. खास तौर पे अपने बचपन के दोस्तों से तो फीडबैक कभी ना लें. सो यू दे स्टार्ट विद अ वेरी गुड स्लैंग जो आपको बिल्कुल जो है ना महीनों भर याद रहेगी. एंड इट्स बीन सेड दैट कि पंजाबी गाली का असर जो है वो महीनों तक रहता है. ऐसे ही है. And they are good at it. So that's what I have done. मैंने दोस्तों से फीडबैक कम ही लिया है स्टार्टिंग में. Yeah, but I kind of fetched feedback from a large number of serious mentors or individual who were good at to business and stuff. और उससे मुझे एक mixed blend of feedback मिला, which was either to pursue it in a different market or either to pursue it with deep pockets, else you'll fall down. हर किसी ने कहा होगा यार ये बिजनेस मॉडल तो यूएस में स्टार्ट करो, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्टार्ट करो, पाकिस्तान में क्या करना है? हाँ, पाकिस्तान में तब करो जब आपके पास funding हो and you have a deep pocket to advocate and yeah, in short you have the capital for experimentation. Exactly. अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मुश्किल है और वो सारी चीज नहीं. सो इट्स इंटरेस्टिंग. अच्छा एक और चीज जो मेरे जहन में आई, अब जैसे देखें रिसेंट टाइम्स में जब रील्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा नया स्टार्ट हुआ तो लोगों के जो ना माइंड एक तरह से ना फक हो गए. ठीक है, लोगों को पता नहीं है ये. अब होता क्या है कि हम डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा, देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन दैट आवर ब्रेन इज कंज्यूमिंग. अब भले आप बहुत ईगर हो उस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए या यू आर जस्ट रैंडमली स्क्रॉलिंग, ईदर वे योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग दैट, राइट? उससे होता क्या है कि जब इतनी ज़्यादा कंटेंट, इतना ज़्यादा मटेरियल आपके ब्रेन में आ जाता है ना, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स. सही है, इसीलिए आजकल ना लोगों के पास short term memory है, low attention span. Exactly, low attention span and short term memory. So it was very interesting जब आपने मुझे बताया ना कि someone who took your course 1.5 year ago, who experienced all of that, उसको आज भी अगर याद है, that is surprising. And maybe one of the reasons for that is because VR really takes all your attention. Exactly. जब आप वो हेडसेट पहनते हैं तो यू आर फोकस्ड इन वन एरिया, यू आर जस्ट सीइंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि फिर आप रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं वहाँ पे. सो would you agree to this? Definitely, and that's the only reason why I'm focused on VR, कि वो जो एक आपको immersive environment या simulation देता है,
it kind of have a greater retention than any other source of learning. आप क्लासरूम को कितना भी इंटरैक्टिव कर लें, the distraction would be there. स्पेसिफिकली हमारे फोन्स, Yeah. वो I don't know why, but you know generally लोगों को आदत होगी, लिफ्ट में भी होंगे ना 3 बार मोबाइल निकालेंगे. The lift is kind of for 30 to 40 seconds यार, उसके अंदर भी 2 बार मोबाइल खोल के यूं करके वापस बंद कर रहे होंगे. So that level of you know distraction is there, and उसको cater up जो है वो हम VR से कर सकते हैं. And that's why we are focused on you know using VR as a tool. वो जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो उस वक्त फेसबुक पे इस तरह के पोस्ट आते थे कि भाई दैट ऑकवर्ड मोमेंट व्हेन यू आर इन अ लिफ्ट विद 12 पीपल या 10 पीपल, या द ऑकवर्ड मोमेंट व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समवन एंड एवरीवन इज स्टेयरिंग एट यू, और वो सारी चीज़. तो आई थिंक उसको अवॉइड करने के लिए अब लोगों ने जो ना तोड़ यही निकाला है, क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, मैं खुद भी ये हरकत करता हूँ कि मतलब जब आप लिफ्ट में होते हैं ना, एवरीवन इज जस्ट लाइक स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट यू, तो आप बिला वजह फोन निकालते हैं, नेट चल भी नहीं रहा होगा बिकॉज एवरीवन नोज के लिफ्ट के अंदर नहीं चल रहा होता, स्पेशली डेटा. लेकिन फिर भी आप यू नो जस्ट प्रिटेंड यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू, सही आप कॉन्टैक्ट्स में जा रहे होंगे, देख रहे होंगे सबके नाम, हाँ सही है ठीक है, देन यू क्लोज इट, देन यू कीप इट लाइक यू नो आई एम वेरी बिजी. आई हैव इवन सीन पीपल जो यू नो जब पब्लिक प्लेसेस में होते हैं ना, तो इस तरह की ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए वो फौरन से फोन कान पे लगा लेते हैं, वो कहते हैं ओ, एंड दे स्टार्ट मेकिंग अप अ कन्वर्सेशन, दे गो विद द फ्लो, दे आर लाइक हाँ यार हाँ वो सब कुछ तो मैंने कर लिया और ये सारी चीजें. 200 करोड़ उस अकाउंट में डाल दो, 300 करोड़ इस एग्जैक्टली. बट या एग्जैक्टली, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा मसला है अटेंशन स्पैन का. अभी एक इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहते हैं कि एक पेरेंट्स जो है ना बच्चे को बचपन से जो है ना, मतलब बच्चा शोर मचाता है तो वो फ़ोन पकड़ा देते हैं. अभी मैं एक रीसेंट केस देख रहा था कि जहाँ पे द किड इज़ सो मेंटली डिस्टर्ब्ड, जब आप उससे फ़ोन ले लें, सही है कि वो बैठ के ना लिटरली ही इज़ नॉट मेंटली चैलेंज्ड, ही इज़ नॉट एनीथिंग लाइक दैट, अल्लाह माफ़ करे, बट वो ना हाथ ऐसे लेके ऐसे-ऐसे किया जा रहा है. ही इज़ इमेजिनिंग व्हाट अ वर्ल्ड इट वुड हैव बीन अगर मेरे पास टैबलेट होता या फोन होता या कुछ इस तरीके से. एंड द पेरेंट्स आर लाइक दे आर स्केर्ड, दे आर लाइक कि भाई वो तो शोर मचाता था, चुप हो जाता था जब फोन देते थे, अब हमें नहीं पता ये इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं. एंड नाउ दिस इज एन एक्चुअल मेडिकल कंडीशन दैट अ लॉट ऑफ किड्स आर बीइंग डायग्नोस्ड विथ. और चलें ये तो एक सेपरेट बात हो गई, बट इवन अगर हम स्कूल्स के अंदर देखें, हमारा इतना अटेंशन स्पैन नहीं था यार कुछ ना होते हुए. मतलब व्हाट डिड वी हैव, प्ले स्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वो डब्बे वाले कंप्यूटर्स, सही है, इंटरनेट भी इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था हम सब के लिए, एटलीस्ट व्हेन यू वर इन ग्रेड 8 7 वगैरह. बट अगर आज के बच्चों को देखा जाए कि दे आर सो एडिक्टेड टू देयर फोन्स एंड एवरीथिंग. हम सिर्फ फ़ोन स्कूल में ला के दोस्तों को दिखाने में कूल समझते थे, उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती थी जो हम यूज़ कर सकते होते थे स्कूल टाइमिंग्स के दौरान. बट यहाँ पे डिफरेंट होता है, बच्चा बैठ के रील्स देख रहा है वहाँ पे, एंड आप शुरू से ही बच्चे को इतना ब्रेन डेड कर दे रहे हैं कि इफ यू ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम दे विल जोन आउट. या ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, यू नो द बेनिफिट मोबाइल हैड, उसके साथ ये उसके रिपल इफेक्ट्स तो होंगे ही. एंड आई बिलीव कि आज के जो पेरेंट्स हैं उनको ये कंसिडर करना चाहिए कि देयर इज एन लिमिट टू एवरीथिंग. सो आई एंड माय वाइफ हैड दिस डिस्कशन कि यार व्हेन डू वी हैंड ओवर अ मोबाइल टू माय डॉटर, and I came up with a solution कि यार let's wait for a couple of years and then give her her mobile, and उसको भी हम टाइम लिमिट कर सकते हैं किसी तरीके से. So you know अगर आप उसको नहीं देंगे टेक्नोलॉजी, he would be left away, डिस्कनेक्टेड, वो पेस अप मैच नहीं कर पाएंगे जो एडवांसमेंट है ऐसा ही है. बट उसको भी किसी तरीके से यू नो कंट्रोल करना करना पड़ेगा. एंड उसके लिए जो बेसिक आइडिया है ना, इट्स अबाउट the younger minds are more imaginative than us. ठीक है, उनकी imagination, the way they work is different, on a different level. Absolutely. So that imagination needs to go on a paper, a paper or in a you know art form or in somewhere. Exactly. वो केज नहीं रहना चाहिए. हाँ, वो हो नहीं पा रहा, वो जहन में ही घूम रहा है. So मुझे याद है we used to read, we used to write. I was good at writing. मैं like I don't know, grade 7 में तो मेरे पता नहीं कितने 1000 words के जो है वो मैं ऐसे लिख लेता था, just because I had this imaginative mind. And my daughter, she loves to paint, and I tend to provide every opportunity जहाँ पे वो अपने जो imagination है उसको पेपर पे लेके आ सके. And that's where I feel कि आज के जो पेरेंट्स है उसको मिस आउट कर रहे हैं. It's good to give them a mobile for a time being, but उसके बाद फिर
they need to bring that on हाँ the paper. हाँ absolutely क्योंकि if it is truly for educational purposes या entertainment with a hint of education तो वो education कहीं ना कहीं reflect होनी चाहिए सही क्योंकि once again not really a Pakistani issue but a subcontinental issue के and this is in a greater picture this is mainly because हमारी daily lives के अंदर मसले मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं सही है चाहे families को ले लें चाहे मुल्क के हालात को ले लें चाहे personal situations को ले लें कि people just want to zone out of their lives. और प्लस हमारा एक सबसे दूसरा जो चैलेंज है ना वो ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज की डिस्कनेक्शन है इन अर्बन सिटीज लाइक आप वी आर सिटिंग ओवर हियर आप यहाँ आसपास जाएं बल्कि सामने ही पार्क है आप जाके देख लें कितने बच्चे अभी उसमें खेल रहे हैं इट्स संडे है यू नो इट शुड बी फन टाइम फॉर द स्टूडेंट्स एग्जैक्टली and this really messes up with their growth क्योंकि फिर आप जब आप एक किसी को बचपन से किसी चीज़ की आदत नहीं लगा रहे and then when they're suddenly 14 or 15 years old and you're expecting कि जाओ बेटा सब भाग रहे हैं तुम भी भागो रेस के अंदर तो बच्चा नहीं भागेगा और बच्चा लेफ्ट आउट भी फील करेगा इस तरह की सिचुएशंस के अंदर कि भाई अगर आपने बच्चे को इतना इलेक्ट्रॉनिक्स की आदत दे दी है इतना कंसोल गेमिंग लैपटॉप और सारी चीज़ों की कि वो उसमें से बाहर ही नहीं निकलता तो कल को वो अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है स्कूल के अंदर सारे उसके क्लासमेट्स और लाइक कि मैं बॉलिंग करूंगा मैं पहले बैटिंग करूंगा और इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार मैंने तो कभी खेला ही नहीं है मैंने तो सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के देखा है सही है तो वो उसको एहसास कमतरी होगी कि यार बेइज्जती ना हो जाए इनके सामने और वो सारी चीजें वगैरह एंड या आई वुड एग्री कि कंट्रोल्ड बट ऑल इन ऑल लाइक मेरा जो पॉइंट था इसमें दैट इज के VR कैन हेल्प ओवर हियर क्योंकि जब बच्चों की अटेंशन ही इतनी ज़्यादा नहीं है ऑलरेडी उनको बैठ के अगर आप कोई दर्स देंगे तो वो जोन आउट कर जाएंगे इसके मुकाबले में इफ़ यू गिव देम द VR एक्सपीरियंस एंड यू टीच देम थ्रू VR दे वुड बी अमेज्ड एंड एट द सेम टाइम दे वुड बी इंटरेक्टेड विद इट एज वेल क्योंकि एक तो वो नई चीज़ होगी या दूसरी चीज़ ये है कि वो एक प्लेफुल मैनर में या एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म में उनको एजुकेट कर रहे हैं एंड दे आर मोर प्रोन और मोर लाइकली टू गेट एंगेज एंड हुक टू दैट compared to a teacher coming in and saying कि बेटा बोर्ड का चीज़ें नोटबुक में कॉपी करो और वो सारा कुछ अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया उसके साथ मुझे एक अपनी एग्जांपल याद आ गई हमारे जितना भी इंटरवेंशन रहा है आज तक उसमें स्कूल्स भी हैं कॉर्पोरेट्स भी हैं वी डोंट नीड टू टीच अ यंग वन हाउ टू हैंडल द कंट्रोलर टीचर्स के लिए आप समझे सर का दर्द बन जाता है कि मैडम आपने लेफ्ट जाना है लेफ्ट ये होता है एंड दोस बच्चास आर सो यू नो वो खुद ही फिगर आउट कर लेंगे वो सब कुछ भाई वो आपको 2 लेवल आगे जाके बताएंगे सर आप ये नहीं बता रहे थे वो अंदर ये भी हो इससे पहले कि आप टीचर को समझा सकें लेफ्ट एंड राइट क्या है वो बच्चा फिगर आउट करके बैठा होगा वो बच्चा कहेगा सर ये एप्लीकेशन क्या करती है लाइक अभी एप्लीकेशन पे क्यों गए बंद करो अच्छा इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस बच्चे ने पहली टाइम यूज कर रहा है या टीचर पहली टाइम यूज कर रहा है it's irrespective of they have this eagerness to adopt this technology so, so the excitement of trying something new exactly and figuring it out so figuring it out let's get involved and that's something is missing as an adult जिसमें teachers corporate sector वो they kind of run away from it यार ये क्या जाब आ गया अब इसके थ्रू पढ़ाएंगे तो वो एक अलग चैलेंज आ जाएगा so things are there वो बात छड़ी तो मैंने कहा चलो ये एग्जांपल नहीं I 100% एग्री बिकॉज देखिए आप बचपन से जितना ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करते हैं ना मेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग या हैंडलिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशन वो वक्त के साथ साथ उन्हीं कैपेबिलिटीज़ को उन्हीं एक्सपीरियंसेस को बेहतर करते हैं अब कोई अगर किसी ने एक्सपीरियंस ही ना किया तो व्हाट हैपेंस इज कि यही लोग 30s 40s में जाके दे बिकम दो स्टबर्न पीपल जैसे कि आपने वो एग्जांपल दी कि भाई तुमने AI पे तो काम किया नहीं तुम ये चीज ले आए तो पॉइंट इज कि भाई तुमने तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया तुमने तो पहला कदम ही नहीं लिया एग्जैक्टली एंड इसमें भी आई डू एग्री कि देयर आर loads of people who might have experience उनको इतना प्रोडक्टिव नहीं नजर आया होगा बिकॉज ऑफ हाफ बिग इंफॉर्मेशन क्योंकि बहुत से लोगों को होता है ना लाइक वंस अगेन लिविंग इन पाकिस्तान यू हैव दिस डायलेमा ऑफ के कोई भी किसी चीज़ के अंदर ना पीछे नहीं रहना चाहता लाइक इवन इफ यू एंड आई आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन राइट एंड लेट्स से आप कोई सब्जेक्ट छेड़ देते हैं जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं होगा मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आइडिया नहीं है
I'll say कि हाँ 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 I know I'll देखा है, pretend मैंने I'll देखा है, pretend वो बहुत and बड़ा है। exactly and just to save my face I'll come up with some dumb explanation or a dumb example or a dumb argument like this, right? तो ये लोग जो है ना मतलब जिन्होंने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होता और सिर्फ इनको ब्लेम करना नहीं है, पीपल अराउंड देम आर टू बी इक्वली ब्लेम। वो लोग जो है ना फिर इस तरह का प्रोडक्ट बनते हैं आगे जाके। उसको उसको उन्होंने वेस्ट ने बड़ा अच्छे से समराइज किया हुआ है, सूडो इंटेलेक्चुअल्स। यस यस ऐसा है। सूडो इंटेलेक्चुअल्स। हमारे पास भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, यस आप एक हाथ मारेंगे आपको 2000 मिल जाएंगे। हर गली में 2000 मिल एग्जैक्टली जाएंगे ऐसे। तो एग्जैक्टली। कुछ नहीं पता होगा, खक नहीं पता होगा, दे विल स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स, दे विल स्पीक हाँ अबाउट हाँ। टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। हाउ डू यू टैकल दीज काइंड ऑफ पीपल? सो यू नो इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब। आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, यू काइंड ऑफ यू नो स्माइल अवे। भाई बात तो सही कह रहा है, पैसे दोगे नहीं दोगे। अगर पैसे दे रहे हो तो बात सही कर रहे हो। पैसे दे रहे हो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो। else I'm not interested in this thing to you। नहीं क्योंकि फिर इस तरीके के लोग तो आपके लिए सर का दर्द बन जाते होंगे बिकॉज ऑब्वियसली एक तो यू आर अ स्मॉल टीम राइट नाउ, ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग you yourself are looking after multiple roles, similarly your team as well, so yeah multitasking भी कर रहे हैं आप लोग। अब यूजुअली ये इंस्टीट्यूट्स अगर आपको बुलाते होंगे, अगर सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ, अर्ली मॉर्निंग या सम टाइम अर्ली आफ्टरनून इस तरह से, अब उसके लिए आप जा रहे हैं, सारी चीज़ें वगैरह भी लेके जा रहे हैं, दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन यू आर फेस्ड विद, तो डजंट दैट इरिटेट You see, और it affects, बहुत सारी चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। यू काइंड ऑफ हैव दिस डिमोटिवेशन और बहुत सारे challenges, but you know my experience into sales is that you know you need to have क्या कहते हैं उसको, veins of steel। वेन्स तो नहीं है लेकिन कुछ और ही है बट या ठीक है, आपको बहुत सख्त होना पड़ता है, you need True, to true. have that courage to bounce back, yeah else these people are there, आपको true आपकी टेक्नोलॉजी को इतना डिग्रेड करेंगे वो कि ना लेने के लिए, क्या इससे जान छुड़ाने के लिए, एंड इट्स देयर। हाँ बट अगेन उसी उसी स्टैक के अंदर दो बंदे आपको अच्छे मिल जाएंगे, एंड योर रेस इज टू फाइंड दोस टू पीपल Yeah. अर्लियर देन यू नो Yeah. डमैसेस के। yes सो yes दैट्स exactly दैट्स द सेल्स फनल, दैट्स yeah सिंपल, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। that अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स अ ग्लोबल थिंग। absolutely हाँ, absolutely जिसको आपसे नहीं लेना होता, they'll come up with millions of excuses, yeah they'll yeah try to degrade you as much as possible, and they'll act as a smart, and हमें तो सब पता है, will create, I mean example याद है मुझे, एक साहब थे, I went there and I offered them कि यार आपके पास तो अभी नहीं है, so I'll offer my devices, you trying to start with them। he came up with this कि यार उसने दो बंदे बुलाए, एक IT वाला और एक अकाउंट्स वाला, यार यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल कि आप जो है कॉस्टिंग करें, आई नीड 100 डिवाइसेस इन माय स्कूल बाय मंथ एंड, and we'll create our own VR setup in Pakistan, and we'll be the okay first one, and very vicious plan। I was like, very good, if you need my help in you know identifying, or I can act as a consultant in terms of content and devices, today after 1.5 year still they are out at ground zero। just to make me run away कि यार मैं बहुत बड़ा हूँ, and I can you know I can purchase also 2 करोड़ 3 करोड़ की devices लेके आ जाऊंगा, and I'll build this out। हाँ वो भाई not माइंडसेट होता है कि oh if I have the capital it means the technology is waiting for me, I'm not waiting for the technology, but it's a really nice positive attitude to have कि मतलब आप अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे भाई डिसअपॉइंटमेंट आएगी, सही है, उसने आना है, यू हैव टू वर्क थ्रू इट बिकॉज इसी तरह के लाइक बहुत से सारे लोग होते हैं वो जो ना जब आईटी की बात करें या टेक्नोलॉजीज की बात करें उसके अंदर रेवोल्यूशन या डूइंग समथिंग डिफरेंट एटलीस्ट विद इन योर ओन कंट्री, बहुत सारे लोग हेसिटेट करते हैं। आई नो सो मेनी पीपल हु वुड मे बी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म बट दे वुड सेल दैट इन इंटरनेशनल मार्केट या उसकी सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे रादर देन द लोकल मार्केट बिकॉज देयर लाइक यार अडेप्टेबिलिटी नहीं है, और फिर एंड बहुत सौ का पॉइंट ये होता है कि यार मैं इतनी जद्दोजहद करूँ ही क्यों, why should I do all of these efforts for PKR when I can do it for USB? सही है। और बट इट्स वेरी नाइस टू हैव कि आपने अपने आप को पहले ही बताया हुआ कि यार देखो ये तो आना है, बट दैट्स द गोल दैट आई हैव एंड मैंने उस तक किसी ना किसी तरीके से पहुंचना ही पहुंचना है। अब वो आपके पास एक चंक होता है, उस चंक में से यू नीड टू फिल्टर आउट।
Yeah. That's a kind of sales funnel. Yes. 1000 लोग आएंगे, उसमें से 1 या 2 आपके काम. Absolutely. और ये हर बिजनेस में होता है. एंड जितना आप एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट करते हैं या जितना कॉम्प्लेक्स आपका बिजनेस होता है, उतना फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेल्स फनल, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बट इतना क्या कहते हैं, माइनर आपकी सेल्स फनल होता रहता है. आप तो मार्केटिंग से रिलेटेड है, यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ लीड्स जनरेशन. हाँ. जब वो लीड्स आती है तो उसमें वो सांगड़ है, ऐसे ही गांव में खेत में बैठे हुए बंदे ने जो है वो अप्लाई कर दिया होता है, हाँ. इररिलेवेंट टू यार उसके काम का. गिव हिम अ कॉल कि सर आपने ये फॉर्म फिल किया था, है जी. बहुत से तो आपसे लड़ने लग जाते हैं कि यार मुझे ऐड दिखा क्यों अगर. हाँ, मेरे पास, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया सर, आपने फॉर्म फिल किया था. So you need to filter those out. Yeah. Filter those out. Agreed. So, Ibrahim bhai, what is your advice to fellow entrepreneurs who are deciding of, creating similar technologies within Pakistan, या जो similar technologies create कर रहे हैं but are not focusing Pakistan because of these said blockers? What is your advice? So, I've been a good advocate of community building person. एंड मैंने पाकिस्तान में कुछ दूसरे स्टार्टअप्स हैं जो फेल हुए सिमिलर टेक्नोलॉजी में, AR में, VR में, एंड कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ग्रो कर गए. आई काइंड ऑफ एक्सटेंडेड माय आर्म्स and I offered them कि let's build a community, an association or a platform which could mobilize all the key players into this umbrella, and we could collectively build an ecosystem in Pakistan rather than waiting for someone else to come with a deep pocket and build Pakistan. We should do whatever is in our capacity, but हमारी वो एक अच्छे अल्फाज नहीं मिलते, बट आई ट्राई टू बी दैट कि हमारी एक जो है ना वो लिमिटेड सोच है कि यार दुनिया भर में होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं, AR VR एसोसिएशन ऑफ, एंड दे काइंड ऑफ कलेक्टिवली वर्क टुगेदर एंड बिल्ड, और उसमें वो सब फायदा लेते हैं. वो फिर ग्रो भी करते हैं उस हिसाब से टेक्नोलॉजी वाइज. हमारे यहाँ वो सोच अभी डेवलप नहीं हुई है. अच्छा, in their defense, यही लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, in their defense, what if they thought के यार ये तो अपनी दुकान चिपकाने के लिए हम लोगों को गैदर कर रहे हैं? नहीं, there was nothing in like a दुकान. It was like a neutralized platform जहाँ पे we could only speak about the specific technology and its use cases, and we could mobilize different institutional players, let's say inviting government bodies and different decision makers, and let them have an expo of what Pakistani startups are doing in virtual reality, in AR reality, augmented reality, and how they could benefit from it. And that was my brainchild over it. So there's nothing I was owning it for myself or my organization. It could have evolved into a different platform. बहुत सारी चीजें जो की जा सकती हैं, आप लिमिट कर सकते हैं. अच्छा, अगर आप देखें तो आई थिंक बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर, सिंस यू आर आल्सो द फर्स्ट VR सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म, सो बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग VR एंड AR पे जो काम कर रहे हैं, aren't they just working for clientele in the US rather than doing something of their own? Yes, they are. Right? So don't you think they'll be hesitant from the get-go कि यार ये तो क्लाइंट वर्क नहीं है, मतलब एक क्लाइंट अगर जहाँ पे उनको मिसाल के तौर पे $1 लाख दे रहा है एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए, which spans for 8 months, why should this invest, मतलब उनकी थॉट प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, why would they invest that 8 months in your project जिसका मे बी शायद अगर कोई रिजल्ट होगा that would be applauses, सही है, या सोशल वेलफेयर, ठीक है, और सोशल वेलफेयर उस मार्केट में जिसमें वो ऑपरेट तक नहीं करते, मतलब दे ऑपरेट इन दैट मार्केट बट दैट्स नॉट देयर टारगेट मार्केट. So बाज़ औक़ात you need to show that you are big. ठीक है, आपने बड़े होने के फराइज अंजाम देने होते हैं, ठीक है, एंड you need to strengthen the road, यानी कि अपने रोड साफ करने पड़ते ताकि जो दूसरे आपके स्टेप्स पे फॉलो करें उनके लिए कुछ आसानियां हो. So my idea of building an association was based on that. It wasn't about यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सो इट शुड कम टू पाकिस्तान, और यहाँ पे भी बहुत सारा काम बाकी है. सो वो हम नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरे बंदे आके करेंगे, सो हम दूसरों के लिए एटलीस्ट आप रोड तो सीधे कर देना. सो दैट्स द आइडिया. बट
it again fall into again economic aspect. Yeah, जिसको exactly. जहाँ पैसा मिलेगा वो वहाँ जाएगा. Yeah. So again बहुत सारे ethical parameters पे हम बहुत पीछे हैं. हम इतने We don't focus on ethical parameters. We focus on financial parameters. अच्छा that's something which has been enforced by the investor as well. Yeah. Yeah, obviously. आप कितना Obviously. भागेंगे? आप इन्वेस्टर को ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैंने पाकिस्तान के अंदर इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया. नहीं, क्योंकि देखें ना, इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्फोर्स करेगा ये चीज? उसको चीप लेबर मिल रहा है, यहाँ पे लेबर डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं भाई अब हमने एज अ लेबर काम नहीं करना, ऑब्वियसली दैट्स अगेंस्ट हिज एंटायर मोटिव, हिज एंटायर बिजनेस प्लान. वो तो चाहेगा कि भाई मेरे पास पाकिस्तान के अंदर लोग हों जिनको मैं $500 के अंदर उनकी सैलरीज वाइंड अप कर दूं मैं. Exactly. सही है. अब इंस्टेड अगर वो कल को ये लोग खुद इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ग्रो करने लग जाए, आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक सीक्रेट सोसाइटी है जो इस तरीके से बैठ के सोचती है, बट इट्स नॉर्मल कॉमन सेंस कि भाई अगर पाकिस्तान में चीजें खुद डेवलप होने लग गई, ठीक है, क्या होगा कि लोगों को अपनी वैल्यू पता चल जाएगी. सही है कि भाई मेरी एफर्ट्स की क्या वैल्यू है. जो बंदा आपसे $500 चार्ज कर रहा था वो कहेगा कि भाई पागल हो, मैं तो $2500 चार्ज करूंगा. चीप लेबर आपका वहां से खत्म हो गया. चीप लेबर आपका खत्म होगा, आप किन को टारगेट करोगे? आप मजीद चीपर लेबर की तरफ जाओगे. विद इन द कंट्री भी अगर चलो बात कर लेते हैं, वहां पे आपके पास ब्लॉकर आता है, वहां पे आपके पास सोशल मीडिया मैनेजर्स नहीं है, वहां पे आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वहां पे आपके पास ये हार्ड वर्क लेबर हैं या एक्सट्रीम जॉब केसेस वाले लेबर हैं, उनको तो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते. इवेंचुअली यू हैव टू शिफ्ट योर मार्केट. ठीक है. अब मार्केट शिफ्ट करने में आपको क्या सबसे पहला चैलेंज आएगा? आपने सिर्फ चीप लेबर नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि क्या उनको समझ है उस टेक्नोलॉजी की, क्या उनको उस डोमेन की समझ है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो द इन्वेस्टर्स आर डूइंग अ गुड जॉब एज कीपिंग अस एज लेबर्स. मतलब वो रहेगा. अच्छा, यू विल बी सरप्राइज. तो वहाँ मैं 2020 में मैं रिसोर्च सर्च कर रहा था. 2020 में मैं रिसोर्स सर्च कर रहा था फॉर माय प्रोडक्शन, एंड इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि मैं इंटरनेशनल गया, but I could find more seasoned and more professional resources in Pakistan. And those people were not working for Pakistani company. They were focused कि हमें वहाँ से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला. Exactly. एंड वहाँ की कंपनियों को भी यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड चीपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं. तो अगेन योर पॉइंट इज क्वाइट वैलिड कि यार यहाँ पे सिर्फ रिसोर्स के लिए आ रहे हैं rather than क्या एग्जैक्टली यूजेबिलिटी के लिए. क्योंकि यूल सी, अच्छा ये वाली चीज आपको एजेंसी मॉडल्स के अंदर सबसे ज्यादा दिखेगा. 90% of the major agencies in Pakistan, they are internationally operated, regardless whether the CEO is Pakistani, उसने देसी घी खाया वो क्या खाया वो, that's irrelevant. क्योंकि usually these are Pakistani Americans या these are Americans who have found an institute over here. क्योंकि अगर आप पेमेंट्स का देखें ना, देयर इज अ ह्यूज गैप. जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल मार्केटर जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इन 2024, उसकी अगर मैं बहुत जूनियर लेवल की भी बात करूँ ना, 50,000 एनुअल, ये भी बहुत कम होगी. सही है. अब मैं 50,000 एनुअल को अगर करूँ, सो दैट्स $4,160 पर मंथ. सही है. अगर मैं उसको अभी के 278 से भी करूँ ना, तो उस बंदे का इजीली 1.1 मिलियन पीकेआर बन रहा है. सही है. आपको नहीं मिलेगी ये चीज यहाँ पे. आपको सीनियर लेवल का जो भी बंदा होगा ना, बहुत सीनियर लेवल का, जिसने 12-13 साल लगा दिए होंगे, वो शायद $4,000 कमा रहा हो पाकिस्तान में बैठ के, या अगर वो बाहर चला गया तो बाहर बैठ के, इस तरीके से. तो यहाँ पे देखें, एक ऑल्दो ये हमारे मेजर टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बट व्हाट आई लाइक टू थिंक इज, जाहिर सी बात है हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है और वो सारी चीज. व्हाट आई लाइक टू थिंक इज कि वी सिंस डे वन as Pakistanis, we are so involved in अपने रोज़मर्रा की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना. ठीक है. कोई भी बच्चा है, अच्छा मैं एलीट्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड सो ऑन की बात कर रहा हूँ. कोई भी बच्चा होता है ना, वो शुरू में देखता है कि अच्छा माई पेरेंट इज़ वर्किंग हार्ड. हर बच्चा चाहता है बचपन में उसको सारी चीज़ें मिले. हर बच्चा चाहता है कि वो स्पाइडरमैन के टॉयज़ खरीदे, बैटमैन का ये खरीदे, XYZ वगैरह. जब उसको कभी कभार मना पहली दफ़ा होता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी को देखना स्टार्ट करता है. वो ये देखता है कि अच्छा पैसे नहीं है. व्हाट, पैसे नहीं है? पैसे कैसे नहीं है? माई डैड इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. फिर उसको पता चलता है कि ओके माई डैड इज़ ग्रेट बट द सिस्टम इज़ फक्ड. राइट. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो देखता है कि अच्छा बिजली के बिल का टेंशन है. कोई इसको ये नहीं कह रहा होगा घर पे कि पैसे नहीं है, बट ये पैसों की बात ज़रूर हो रही होगी कि यार बिजली का बिल इतना आ गया,
सही है, अभी हम लोग चीज़ नहीं खरीद रहे, अभी वो लास्ट ईयर वाली स्कूल की शर्ट पहनो, अभी ये करो वो करो। तो जब ये बड़ा होता है ना, तो अल्टीमेटली आप ग्रूम जिस तरीके से हुए हो ना, बैक ऑफ योर माइंड देयर इज ओनली वन थिंग, मेक मनी। इसीलिए जितना भी पाकिस्तानी बंदा, चाहे वो कितना अच्छा हो चाहे कितना बुरा हो, वो कहीं कभी भी बाहर मुल्क में जाता है ना, उसका एक ही गोल होता है, पैसा कमाओ। या तो वो पैसा बना के अय्याशी करता है, या जब वो पैसा बना लेता है तब वो फलाह बहबूदी के काम करने लग जाता है और इस तरीके से। बट ऑलवेज जो हमारे माइंड में एम्बेड किया जाता है बचपन से, वो यही है कि बेटा पैसा कमाओ। आप जो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स भी बनाते हैं ना, वो आप इस स्टेटस के लिए नहीं बनाते। सही है, दैट स्टेटस इज एफिलिएटेड विद अ गुड पे आउट। सही है, वरना स्टेटस और भी बहुत सारे लोगों का होता है, स्टेटस पॉलिटिशियंस का भी होता है, बट एक नॉर्मल फैमिली कभी नहीं कहेगी आओ बेटा पॉलिटिशियन बनो, पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ो। सही है, नहीं कहेंगी, वो रिफ्रेन करेंगे, उनको पता है पैसा है, बट देयर लाइक रिस्क भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो हमेशा इसी तरफ चाहते हैं कि इंजीनियर बन जाए, बाहर चला जाए। बाहर क्यों चला जाए? क्योंकि पैसे ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप वो मेंटालिटी क्रिएट करते हैं ना, देन एवरीथिंग इन योर लाइफ इज ट्रांजैक्शनल एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ इज मॉनेटरी। मैं अगर किसी से दोस्ती यारी भी रखूंगा ना, मैं ये देख के करूंगा कि यार मुझे बेनिफिट कितना करता है। अगर मैं 2 घंटे बैठ के, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सेल्स क्लोज कर सकता हूँ $1000 की या $5000 की, वट, मैं कहूंगा कि यार मैं 2 घंटा अपने दोस्त के साथ चाय पे क्यों बैठूं, मैं सेल्स क्लोज कर लेता हूँ। या तो वो मुझे कोई, उसके पास कोई बिजनेस प्लान है, या उसके पास कोई ऐसी चीज है, या उसके पास कोई ऐसी सर्विसेज है जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो द होल पॉइंट इज कि हम मेंटली ग्रूमिंग ही लोगों की जब ये कर रहे हैं ना कि यार पैसा पैसा पैसा, तो आपके पास आउटपुट भी उसी तरीके के लोग आएंगे, वो भी मनी हंग्री। वो चाहे किसी स्टेज पे, चाहे उन्होंने पैसा कमाया हो, उनको और पैसा कमाना है। उन्होंने पैसा नहीं कमाया होगा, वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उनको पैसा कमाना है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो ये जो सोसाइटल वेलफेयर या जो सिटी या कंट्री की वेलफेयर की हम बात करते हैं ना, ये बहुत ही लीस्ट ऑफ द प्रायोरिटीज रह जाती हैं। एंड इसीलिए पाकिस्तान में देखें इतना नहीं होता, और इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, पाकिस्तान में अगर कोई छोटी सी भी अच्छी चीज़ होती है ना, हम उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। बेसिक थिंग्स नीड टू बी ट्रीटेड एज बेसिक, क्योंकि जब आप उनको बहुत ओवर द टॉप कर लोगे ना कि नहीं यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा माइल जाके ये चीज हुई है, आपके कॉन्सेप्ट ही मैसअप हो जाएंगे। सही है, फिर वो जो आप कहोगे ना कि चलो यार कोई बेचारा फंसा हुआ है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ, कोई परेशान खड़ा हुआ है, मैं उससे पूछ लेता हूँ, आप उसको एक बहुत बड़ा एक्ट समझने लग जाओगे। आपको लगेगा मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, व्हेन इन रियलिटी इट्स नॉट लाइक दैट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट यू मेड, yeah, that's why I think that, quite frankly, businesses don't give a shit about it in Pakistan. Like, that is also one of the harsh realities. There are businesses that do care about this. There are entrepreneurs who are doing their best to promote this, entrepreneurs like you yourself, and which is a very great thing. और इस चीज को encourage करना चाहिए, rather than जिस तरीके से मैं बैठ के यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि यार कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपको डिस्करेज करने के लिए या आपके मोटिव को डिस्करेज करने के लिए, दिस इज जस्ट फॉर दी व्यूवर्स के, मतलब इस तरह का भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसमें आप दो चीजें देखें। एक तो ये है कि जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स ऑफ वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, वेलफेयर सोसाइटी बनाना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है। वो पॉलिसीज बनाएंगे जो ट्रिकल डाउन हो, जो है वो वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करेंगे, इधर फ्रॉम देयर रिसोर्सेस, या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस रन हो रही हैं उनके रिसोर्सेस से करेंगे। ठीक, अब अगर दे हैव फेल्ड, ठीक है, दे आर अनएबल टू डू दैट, हमने प्रीवियसली भी तो बहुत सारी चीजें अपने हाथ में ले ली। अज्यूमिंग एजुकेशन सेक्टर, जब गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में फेल हुई तो हमने क्या किया? हमने प्राइवेट स्कूल्स वगैरह और ये सारी चीजें ओपन कर ली। सही है, जब उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी में फेल हुई तो हमने प्राइवेट, बिल्कुल सही, वी अडॉप्टेड दैट, हमने किया। और ना, Yes. हम इतनी खुददार कौम है कि हमने कभी सवाल भी नहीं पूछा हाँ कि यार ये कर क्यों नहीं रहे, हाँ ये स्कूल क्यों नहीं चल रहा, पैसे तो तुम बराबर दे रहे हो, हमने ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, अच्छा गवर्नमेंट है ना इसलिए नहीं चल रहा होगा, दैट्स इट। सो ये हमारे एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, जब हमने उस चीज के लिए आंख बंद कर ली तो अब इसके लिए क्यों? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नहीं, आई 100% एग्री, आई 100% एग्री। ऐसा ही है, क्योंकि एक जैसे अभी मैंने अपना लास्ट पॉडकास्ट किया ना, उन्होंने बहुत अच्छी एक पूरे पॉडकास्ट में उनकी बात की, हिज एंटायर आर्ग्यूमेंट वाज के यार सवाल तो पूछो, लोग सवाल पूछते ही नहीं है।
अपने दिमाग में ही लोग एक आंसर बना लेते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं उस आंसर से। सूडो इंटेलेक्चुअल्स कुछ डर के मारे कभी सवाल नहीं पूछते, वही एहसास कमतरी के यार 10 लोग क्या सोचेंगे। कुछ क्या कहते हैं वही सूडो इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से वो कहते हैं कि नहीं यार हमें क्या जरूरत, हमें तो पता है, हमने तो बस एक दफा विकिपीडिया पे देखना है, हमें सबका समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना इन सीडो इंटेलेक्चुअल्स का, दे आर गुड एट कम्युनिकेशन, दे आर सो दे आर गुड पर्सुएसिव, सेल्स पीपल। दे आर सो पर्सुएसिव कि यार मैं जानी मैं कह रहा हाँ हूँ, दैट्स एग्जैक्टली दैट्स लाइक हाँ यार ये कह रहा है, एग्जैक्टली सही कह रहा होगा। एग्जैक्टली इस वही ना, और इसी की वजह से हम लोग स्कैम्स में भी पड़ते हैं। ठीक है ना, हम कितने ज़्यादा स्कैम्स होते हैं कि जिसके अंदर ना लोग चले जाते हैं, और सारा रीज़न ये होता है क्योंकि हम कभी पूछते नहीं हैं, वी टेक अदर पीपल्स वर्ड। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अभी मैं एक रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था, उसमें स्कैम की बात हो रही थी, तो समवन कमेंटेड के इफ़ यू आर दिस इनोसेंट देन यू आर द वन हु इज़ टू ब्लेम। तो इट इट ऑल्सो एक एहसास आया कि यार बात सही है इसकी, बात इसकी 100% सही है, बट सच ट्रैजिक टाइम्स कि हमें ये बात कहनी पड़ रही है। क्योंकि एक आइडियल वर्ल्ड में देखा जाए, यू वुड वांट समवन टू बी इनोसेंट, राइट? आप नहीं चाहोगे कोई एकदम मेंटली हरामी हो, ताकि यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज के यार उफ ये मेरे साथ कुछ करना दे, ये मुझे कुछ ऐसा यू नो लाइक डेढ़ होशियार ना हो पीछे जाए। हाथ रख के चलना पड़े। एग्जैक्टली। सो इट मेक्स यू फील कि वी आर इन सच ट्रैजिक टाइम्स के यू हैव टू बी हॉस्टाइल, you have to be extremely hostile and defensive all of the times। वरना जैसे हम अपने आबा और अजदाद की बात करते हैं, उनका जो वक्त था that would have been like everyone is you know, लोग सवाल पूछते थे एक दूसरे से और भाई सब ठीक ठाक है और इस तरीके से। अब तो हम थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, अगर कोई सवाल भी पूछता है तो तुझे क्यों जानना है, कोई कहता है कि यार वो तुम्हारे घर का मसला चल रहा है, तेरी नजर है मेरी प्रॉपर्टी पे, तू क्यों पूछ रहा है मुझसे सवाल, और वो सारी चीजें। सो इट ऑल्सो मेक्स इट सो सैड कि वी आर लिविंग इन दिस ट्रैजिक टाइम्स एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे इससे एक चीज रिजैन में आई कि सिंध पुलिस ने जो ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने जितने भी नए रिक्रूट थे ना, दे टेंड टू सेंड देम बैक फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू। ठीक है। So let's say if someone is recruited from Liari, Karachi, he'll be sent back to Liari, Karachi for this duty. Okay. So होता ये है That's कि nice. let's say I go back to Sangar, I'm open, no one knows me, I have all the authority to do whatever I can do within my power. But यहाँ जहाँ आप बचपन से बड़े बड़े हुए हो, वो बड़े भाई का दोस्त है, 2 चमाट मार दिए पुलिस वाले को, you know. So that's something I feel like yeah, it's a good thing to. Yeah, it's a good thing from this perspective के अगर मतलब if you want to do your job right and you're doing it in front of those people जिनके सामने आप बातें करते थे कि यार मैंने ये करना है, सही है, तो अब they are going to scrutinize you even harder And कि भाई they have the authority to you know bring back to या कि वो आपको जमीन पे भी वापस ले आए, जब आप हवा में ज्यादा उड़ रहे हो तो जमीन पे आपको वापस ले आए। बट एट द सेम टाइम इट कैन बी स्केरी एज वेल कि भाई कुछ ज्यादा ही अच्छे ताल्लुकात है। yeah. Now you're doing whatever the hell you want to do ऐसा ही है। with zero accountability, which unfortunately is in most case scenarios। हो भी सकता है हो भी सकता है, बट अगेन क्योंकि मैंने पर्सनली तो कोई सर्वे नहीं किया जाके, तो मतलब अच्छा ये टेक माय वर्ड फॉर ये इट। उनके एफर्ट्स मुझे अच्छी लगी थी, एंड आई फील लाइक इफ दिस हैपेंस इनटू डिफरेंट सेगमेंट जैसे कि मेडिकल हो गया एंड एजुकेशन हो गया, सो इट कुड हैव अ रिपल इफेक्ट एंड इट एब्सोल्युटली स्ट्रीमलाइन थिंग्स आउट बिकॉज वी आर सो कल्चरली डाइवर्स कि हर एरिया का अपना एक तरीका है और हर एरिया के अपने एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो एरिया में रहने वाला ही बेहतर जान सकता है उन चीज़ों को। कोई बाहर से आएगा ना, उसको लगेगा कि अच्छा यार ये तो इतना ऑब्वियस है केस सोल्यूशन है, बट मे बी शायद जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड करें उससे 3 मसले और क्रिएट हो जाए। मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है, कहीं थर वाली साइड पे एक गांव में गवर्नमेंट स्कूल था, ओवर देयर द टीचर वाज एब्सेंट एंड द पीपल फ्रॉम द गांव went to the teacher house and brought him to the school कि भाई हमारे बच्चों को 1 हफ्ते से तुम पढ़ाने नहीं आ रहे। Okay. So that's the community power. Yeah, exactly. And that can be done only when the player exists from the community. Exactly. From the community, क्योंकि फिर accountability भी ज्यादा होगी। बाहर का बंदा आके कुछ भी आपको बोल के चला जाए, कुछ भी करके चला जाए, फिर वो लोग उस डर में होंगे कि नहीं यार इसके पता नहीं, हम तो जानते भी नहीं है इसको, क्या पता इसके पीछे कितने भाई हो। So वो ये जो रेफरेंसेस थे वो इसी बेस पे थे कि यार जब होते हैं तो वो फिर आपको जब अपने काम निकलने होते हैं ना, तो फिर आप उसको सही से वो भी कर सकते हैं, यू नो, ऐसे ही के काम करवा सकते हैं। ऐसे ही है।
ऐसा ही है, ऐसा ही है. So Ibrahim bhai, really interesting conversations. I hope we could go hours and hours on these type of conversations as well. क्योंकि काफ़ी insightful चीज़ें आपने share की. So it was really fun speaking with you. And I hope आपको भी इतना ही मज़ा आया हो. There was a lot to learn from you as well. A lot to learn from me. Yes. आपकी मार्केटिंग के Surprising. एग्जांपल्स हैं, मार्केटिंग के एग्जांपल्स हैं. अब मैं पॉडकास्ट वापस देखूंगा तो मैं कम बोल रहा हूँ, आप ज्यादा बोल रहे हो. नहीं नहीं, आप ये सही कह रहे हैं, आप ये सही कह रहे हैं. बस ज्ञान देने आ गया कोई. बट नहीं यार, थैंक यू सो मच. एज यू नो कि मतलब हम लोग काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे थे इस पॉडकास्ट को करने का, एंड फाइनली वी आर डूइंग दिस. बिल्कुल. सो आई एम रियली ग्लैड एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला ऑन अ बिजी संडे. Pleasure आई एम was mine. श्योर कि यू नो आपके पास लिमिटेड दिन ही होते होंगे अपना एंजॉय करने के लिए. आई डोंट नो, आपने अगर वो प्यार का पंचनामा मूवी देखी है तो उसमें एक स्पेसिफिक डायलॉग है. आई होप वो डायलॉग आप उसी टोन में रिपीट ना करें. कोई संडे नहीं होता, डैश का कोई संडे नहीं होता. So yeah, thank you so much, Ibrahim bhai, and hopefully we can have you on this podcast again in the future. Definitely. And yeah, tab tak ke liye thank you so much and take care guys. Allah Hafiz. We'll see you guys in the next episode.